आप चाहे जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, मानसिक बोझ और स्ट्रेस यानी तनाव से कभी ना कभी डील करना ही होता है। लेकिन जब स्ट्रेस हद से गुजर जाए और बचने का कोई रास्ता ना हो तो आपका मानसिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। ये हैं वो 7 संकेत जो बताते हैं कि आप पूरी तरह अंदर से थक चुके हैं। नंबर 1, मायूसी भरी थकान। यहाँ फ़र्क है आमतौर पर थकने और इस मायूस थकान में, जिसे फटीग कहा जाता है। दोनों ही स्ट्रेस से संबंधित हैं, लेकिन थोड़े आराम से रोज़मर्रा की थकान तो कम हो जाती है, लेकिन फटीग आसानी से नहीं जाती। जब आप इमोशनली टूट चुके होते हैं तब आप जितना भी खा लें, आराम कर लें, सोते रहें, आप हर वक्त इस बोझिल थकान से भरे ही रहते हैं। नंबर 2, आप खुद की केयर नहीं करते। क्या कुछ वक्त से आपके खाने और सोने की आदतों में बदलाव आया है जो ठीक नहीं है? जब आप ठीक से खाना खाना और नींद लेना छोड़ देते हैं तो ये नेगेटिव प्रभाव डालता है आपकी शारीरिक और मानसिक कंडीशन पर। पल्लवी हरमन द्वारा किए गए एक शोध में पाया गया कि वो लोग जो इमोशनली बेहद टूट चुके होते हैं उन्हें कम भूख लगती है और ठीक से सो भी नहीं पाते। तब व्यक्ति अनहेल्दी खाने पर भी गुजारा कर लेता है। कुछ बेहद खराब मामलों में व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वो नहाना, एक्सरसाइज करना, दांत ब्रश करना, यहाँ तक कि ठीक कपड़े पहनना भी बंद कर देता है। नंबर 3, आपकी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। क्या आपके काम करने की क्वालिटी कम होती जा रही है? क्या आप आजकल कम काम कर पाते हैं? थोड़ा कंपेयर करके देखें कि क्या कुछ महीनों या सालों में आपकी परफॉर्मेंस में कुछ खास कमी या ध्यान देने लायक फ़र्क आया है। कोई यूं ही रातों रात हार नहीं मानता या इमोशनली नहीं टूट जाता। वक्त लगता है इसमें, और एग्जैक्टली कोई भी ये नहीं बता सकता कि किस दिन से हमारे काम करने में कमी की शुरुआत आई है। ये सब ध्यान से देखने पर थोड़ा बहुत जाना जा सकता है कि क्या ये टेम्परेरी है या फिर लंबे टाइम से चलता आ रहा है। नंबर 4, अब आप छोटी छोटी बातें भी बर्दाश्त नहीं करते। क्या आजकल आप छोटी छोटी बातों पर भी नखरे, नाराज़गी दिखाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या इमोशनल होते हैं? जब आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान न देकर अपने इमोशंस की ज़रूरतों और ज़िद्दों को ही पूरा करने में लग जाते हैं तो दिमाग को भी ठीक से काम करने और भावनाओं को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। क्योंकि आप इनको ठीक करने से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसीलिए ऐसी फीलिंग आपको और भी ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। चिड़चिड़ापन, निराशावाद, पछतावा और गुस्सा आम हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं खुद को बोझिल, बेजान और एक खालीपन के साथ। और ये सब लक्षण हैं कि आपका मन चीख रहा है, रो रहा है मदद के लिए, और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। नंबर 5, अब आप हारा हुआ महसूस करते हैं। बेंकी ने 2015 के अपने एक शोध में बताया कि शुरुआत में एनर्जी या मोटिवेशन की कमी इलाज या मदद के ना मिलने पर एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाती है। अगर आप थका हारा महसूस करते हैं तो इससे पहले कि प्रॉब्लम आगे बढ़े, आपको अभी से खुद की मानसिक और शारीरिक मदद करनी होगी। नंबर 6, आपके दोस्त या सोशल लाइफ खत्म हो रही है। मानसिक रूप से टूटने पर आपकी इच्छाएं और एनर्जी खत्म होती है और आप अपने लोगों जिनको आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, को भी बिना वजह नज़रअंदाज करने लगते हैं, उन्हें दूर करने लगते हैं। आप उनसे कम मिलते हैं या नहीं मिलते, यहाँ तक कि अपने पार्टनर और भाई बहनों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज़ हैं, उन्हें भी इग्नोर करने लगते हैं। बात बात पर छोटे छोटे झगड़े और बहस होने लगती है। मानसिक रूप से टूटना एक भयानक और दर्द से भरा एक्सपीरियंस होता है जो न सिर्फ आपको तबाह करता है बल्कि आपकी सोशल लाइफ और फंक्शनिंग को भी तोड़ कर रख देता है। कई शोध बताते हैं कि सोशल लाइफ खत्म करके खुद को ऐसी अंधेरी भयानक स्थिति में रखकर सब कुछ अकेले सहते रहना बेहद खतरनाक है, जो आपकी मानसिक स्थिति को बद से बदतर बना सकता है। नंबर 7, आपकी उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं।
ये स्थिति आपको एक निराशा से भरा खालीपन और अलगाव देती है। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। खुद को बेहतर बनाने के बजाय आपका सारा वक्त और शक्ति रोज़मर्रा की उन चीज़ों में चली जाती हैं जो आपको करनी होती हैं, और आप बच जाते हैं अकेले, बिल्कुल अकेले, थके शून्य के साथ। अब आपको वो सब भी अच्छा नहीं लगता जिसमें पहले आप एंजॉय करते थे, खुश होते थे। जीवन अर्थहीन हो जाता है। आपको लगता है आप जो भी कर लें, कितना भी कर लें, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। आप हार मान लेते हैं क्योंकि आपकी सारी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं। आप टूट चुके होते हैं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सफलता, उन्नति और प्रोडक्टिविटी को ही वैल्यू दी जाती है। बहुत आसान है ऐसे माहौल में खुद का खो जाना, टूट जाना। हमें हमेशा सिर्फ यही सिखाया जाता है कि अपनी सीमाओं को तोड़कर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दी जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि खुद की सीमाओं को तय करके बिना खुद को भूले आगे बढ़ा जाए। अपनी भावनात्मक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाए। इमोशनल बर्नआउट एक जाल है जिसमें आप जा तो सकते हैं, वापस आसानी से नहीं आ सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अचानक से नहीं होता, इसमें वक्त लगता है। टाइम पर खुद पर ध्यान रखने और ऐसा कुछ साइन दिखने पर उसकी वजह और उसका सॉल्यूशन जानने की कोशिश करें। क्या आपने भी जिंदगी में कभी हारा हुआ या टूटा हुआ महसूस किया है? क्या आप खुद से संभल पाए? क्या आप इससे बचने की कोई सलाह दे सकते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। जुड़ा रहने के लिए सब्सक्राइब करें।